अगर तू अब भी अपना मुंह खोल देता है कि खजाना कहाँ है तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। अरे तेरा वादा गया तेल लगाने, जब मुझे पता ही ना है खजाना कहाँ है तो मैं तुमको कैसे बता दूं? 1000 बार मना कर दी होगी मैंने कि मुझे वह खजाने का कोई आइडिया ना है कि वो खजाना वह गुफा के अंदर से गया कहाँ। डुबा दो इसे पानी में। निकालो इसको बाहर। क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे इस तरह उल्टा लटकाने से तुम्हें खजाने के बारे में पता चल जाएगा? अरे तुम मेरे साथ कितनी भी बुरी तरह से पेश आओ, पर बात यह है मुझे खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला मुझे उल्टा लटका कर। हमें यह अच्छी तरीका से पता है तू इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। और तू यह भूल गया है यह यूपी की पुलिस है, यूपी की। उत्तर प्रदेश नाम तो सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस के कारनामे सुने ही होंगे तूने। कितने बड़े से बड़े गुंडे और बड़े से बड़े मवालियों को हमने ठिकाने लगाया है। तो फिर तू कौन सी खेत की मूली है? खजाने के बारे में तो हम तेरे से पता करके ही मानेंगे। और फिर मैं तुमसे कहूँ मोगू खजाने के बारे में कुछ ना पता, और फिर हम कहने तो खजाने के बारे में सब कुछ पता है। और मैं कहूँ मोगू खजाने के बारे में कुछ ना पता, और फिर मैं कहूँ तो खजाने के बारे में सब कुछ पता है। और फिर मैं बकवास बंद कर। सुनी, झूठ बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे सब कुछ पता चल गया है। उस गुफा के अंदर जितना भी खजाना था वो तेरा था, तूने इकट्ठा किया था। पहले तो मैं इस बात को झूठ मान रहा था, पर अब झूठ नहीं मानूंगा। सुना तूने? बता जल्दी अब कहाँ है खजाना? पुलिस इंस्पेक्टर मेरी बात कान खोल कर सुन। उस गुफा के अंदर खजाने की जगह नमक मैंने रखवाया था, पर वहां से खजाना पहले से ही गायब था। मैं इसी बात को सोचकर परेशान हूँ। उस गुफा के अंदर से खजाना गया कहाँ? कौन चुरा के ले गया मेरे खजाने को? खजाने की जगह नमक तूने रखवाया था ना उस गुफा के अंदर। मेरे बंदों ने उस गुफा के अंदर नमक तो रखा था, पर उस नमक के बलदे कुछ नहीं लाए उस गुफा के अंदर से। लाते तो वो जब जब उनको गुफा के अंदर कुछ मिलता। मेरे बंदों के जाने से पहले ही किसी ने उस गुफा को खाली कर दिया था। अब समझे पुलिस इंस्पेक्टर? यूपी की पुलिस इतनी जल्दी तेरी बातों में नहीं आने वाली। तुझे क्या लगता है ऐसी कहानी सुनाकर हमको तो चूतिया बना देगा और हम तेरी इस झूठी मूठी कहानी पर भरोसा कर लेंगे? जितनी जल्दी तू उस खजाने के बारे में हमको बता देगा उतना ही कम तेरे को तड़पाया जाएगा। और तूने हमें उस खजाने के बारे में नहीं बताया तो तू अभी जानता नहीं है तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। हमारे पास और भी रास्ते हैं मुंह खुलवाने के। मेरे को जितना मुंह खोलना था खोल दिया, अब मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, समझे तुम? ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। इसके नीचे वात टब लगाओ, इसको पानी में डबाओ और बाहर निकालो, तब बताएगा ये खजाना किधर है। लगाओ इसके नीचे जल्दी पानी का टब। इन बोरन में पूरा 300 किलो सोना है, पूरा 300 किलो। और मैडम जी अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा न हो तो एक बार तुम खुद तुलवा के देख लो। 100-200 ग्राम ज्यादा ही लिख रहेगा, हाँ कम ना लिख रहेगा। हाँ बेईमानी नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम तुम्हारे साथ। तुम जल्दी जाओ और मेन तिजोरी के अंदर से स्पेशल लॉटरी टिकट निकाल कर लेकर आओ। वो टिकट इनको ला कर दो। वो मैम इनते मुझको कुछ बात पूछनी है, बस 2 सेकंड रुक जाओ। अभी अभी लाऊं मैं टिकट निकाल के। हाँ पूछ लो। ए भाई तुम मुझको यह बात बताओ, तुम्हारा लॉटरी विजेता बनने का फायदा क्या होगा? जितना पैसा तुम लॉटरी टिकट में जीतोगे बात दुगने का तो तुम सोना दे जा रहे हो यहीं पे। तुम्हारा तो दुगना नुकसान होएगा, तो तुम काय को यार लॉटरी टिकट खरीद रहे हो जब तुम पे इतना ही पैसा है, तो इतना ही सोना चांदी है तो क्या पैसा बर्बाद करने की आदत लग रही है तुम्हें? पैसा बर्बाद करने की आदत ना लग रही हमको, वो मेरी एक लड़का तो शर्त लग गई है। हाँ? कैसी शर्त? एक लड़का के पापा हैं जो 20 सालों से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं, पर उनको नंबर नहीं लिख रहा। और यू बात उनके लड़कन ने भी पता है कि मेरे पापा ने इतनी साल है गई लॉटरी टिकट खरीदते खरीदते, पर इनको कभी भी नंबर नहीं लिख रहा। तो फिर वो मोते कह रहा कि तू कभी भी लॉटरी टिकट मत खरीदियो, तू कभी भी जाता ना बनेगा लॉटरी टिकट को। क्योंकि मेरे पापा ने 20 साल है गई, पूरे 20 साल लॉटरी टिकट खरीदते खरीदते, पर उनको आज तक नंबर नहीं लिख रहा। तो फिर मैं भी बात बहस करने लगा, और क्यों ना लिख रहा मेरा लॉटरी नंबर? मैं तेरी पापन की तरह अल्लाह की थोड़ी है जो तेरे पापन का नंबर नहीं लिख रहा तो मेरा भी नंबर नहीं लिख रहेगा। मैं ऐसा कहने लगा बात है। तो फिर वह लड़का को मेरी यू बात बुरी लग गई। अच्छा फिर? तो फिर वह ने मोते कह दी कि तू लॉटरी टिकट खरीद ले, वह लॉटरी टिकट में जितना इनाम मिलेगा ना तो वह तो दोगुना इनाम मैं दूंगा तुझको अगर तेरा नंबर लिख रही आवे तो। वह ने शर्त लगा ली मोते, अगर तू लॉटरी टिकट जीत जावे ना तो मैं तो बात दोगुना पैसा दूंगा जितना लॉटरी टिकट में मिलेगा। अब तुम्हें सोचा वहाँ के पापा 20 सालों से लॉटरी टिकट खरीदते आ रहे हैं तो उन पर पैसा कितना होगा? वो तो बस मजे मस्ती के लिए खरीदते होंगे या लॉटरी टिकट ना मानो मेरी बात है। तो फिर वह लड़का ने मुझे शर्त लगा ली, तो मैंने भी शर्त लगा ली। तो यही मारे खरीद रहा हूँ मैं लॉटरी टिकट, और यही मारे मैं अपना लॉटरी टिकट में नंबर निकलवाना चाह रहा हूँ। मैं तो बस वहाँ को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं भी लॉटरी टिकट का विजेता बन सकूँ। मैं तेरी पापन की तरह अल्लाह की ना हूँ। नहीं तो हम पे पैसा तो बहुत है, हम मिलियनर्स हैं, मिलियनर्स। रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती बहुत है हम पे, किसी चीज की कमी नहीं है।
सही बोल रहा हूँ ना मैं धनुआ? हाँ, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम तो बस शौक के लिए लॉटरी टिकट खरीद रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा जा रहा है कितना पैसा आ रहा है। वो तो हमारी शर्त लग गई थी किसी मिलियनर्स के लड़के से। अच्छा, तो यू बात है, यही मारे तुम दोगुने रुपए देने के लिए तैयार हो। मैं तभी तो कहूँ तुम्हारा फायदा का हेरो लॉटरी टिकट को विजेता बनने थे। अभी लाओ मैं तुम्हारी टिकट है, रुको जरा। ए भाई, तू हमको इतना अमीर काहे को बता रहा है? अरे यही मारे मैं अमीर बता रहा हूँ, जो इनको शक न हो के इन पे इतना सोना चांदी आ कहाँ पे गया। अब बिल्कुल भी शक न करेंगे ये। अच्छा। मैडम जी, तुम कितनी साल की हो? 19 ईयर्स का? 19 साल की? अभी तो फिर तुम्हारी यह हिसाब से और हाइट बढ़ेगी। 24 साल तक तो हाइट बढ़े खूब। तुम तो और लंबी है जाओगी फिर। जब तक तुम 24 साल की होंगी तब तक तुम्हारी चांद या छत्ता छूने लगेगी। या हिसाब से तो तुम बहुत लंबी है जाओगे फिर। बहुत लंबी का? तुम तो अब भी बहुत लंबी हो। मैं तो घुटनों पे आऊंगा तुम्हारे। हमें भी बता दो कुछ जो हम भी लंबे हैं ना तुम्हारी तरह। मेरी हाइट के ऊपर मेरे पापा ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए, पर मेरी हाइट नहीं बढ़ के दी। हाँ, तुम्हें बता दो क्या खा रही हो है जो मेरी हाइट तुम्हारी तरह ऊंची है जा है मैडम जी। अरे मैंने अपनी लंबाई बढ़ाने के लिए कुछ खाया पिया नहीं है। ये तो मेरी हाइट कुदरती है, कुदरती। अजी मेरा लोड़ा कुदरती। ये कुदरती हाइट है? कोई इतनी लंबी कोई कुदरती हाइट हो गए? आजकल के बालक आड़ से तो पैदा है रहे, हाइट ही ना बढ़ के दे रही। तुम्हारी पता ना कैसे बढ़ गई है। तुम कुछ खाई रही हो, बता नहीं रही हमें। अरे तू का धार ले इनकी हाइट पे, इनकी कुदरती हो या इनने कुछ खा पी के बढ़ाई हो, तू का ले वे। इतनी हाइट तो भगवान ने दे दी है, वही में खुश रहे ना। क्या खा रही है मैडम जी ना, तुम क्या खा रही है? मोह को भी बता दो ना, मोह को भी बता दो। वो भज्जी, मैं तो यालियां कह रहा हूँ, अगर मेरी भी इतनी हाइट है जाती तो मैं अलग ही दिखता। फिर कोई भी मादर चोद मुझे फालतू नहीं बोलता। हाँ, अलग ही टोरा होता फिर मेरा। जा काम के लिए हम यहाँ पे आए ना, बस काम में कर लेंगे चुपचाप, नहीं तेरे टोरा बोरा अभी निकाल दूंगा। हाँ। अरे यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। सॉरी मैम सॉरी, यू मेरा दोस्त है। ये कई आदमी की यू लंबी हाइट देख ले ना तो यू होश गावड़े है जाए आगे। यार अगर मेरी भी इतनी लंबी हाइट होती तो कितना मजा आता। अरे लो अपनी टिकट, यही नंबर लिख रहेगा लॉटरी टिकट में। आजा धनुआ। ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा है तो पुलिस इंस्पेक्टर, अगर तू अब भी अपना मुंह खोल देता है कि खजाना कहाँ है तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। अरे तेरा वादा गया तेल लगाने, जब मुझको पता ही ना है खजाना कहाँ है तो मैं तेको कैसे बता दूं? 1000 बार मना कर दी होगी मैंने कि मुझको वह खजाने का कोई आइडिया ना है कि वो खजाना वह गुफा के अंदर से गया कहाँ। डुबा दो इसे पानी में। निकालो इसको बाहर। बता अब जल्दी, कहाँ है खजाना? पुलिस इंस्पेक्टर, मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, मुझे उस खजाने के बारे में नहीं पता मुझे उस खजाने के बारे में। डालो दोबारा इसे पानी में। पागल हो गए? अब का है तुम मेरे माई का घुन्ना रहो? टिकट मिल तो गई हमें। टिकट तो मिल गई हमको, पर तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फेंकने की क्या जरूरत थी? तो चुपड़ा खड़ा हुआ जा रहा वहाँ पे मैडम का मूड खराब करने से लग रहा कि तुमने हाइट कैसे बढ़ा ली। मुझे बता दो क्या खा रही हो तुम? इतनी लंबी कैसे है गई? इतने लंबे लौड़ा भी नहीं पा रहे हम, तुम कैसे है गई? अगर वो गुस्सा है कि हमें वहाँ से भगा देती तो मिल जाती हमें ये लॉटरी टिकट। वो तो मैडम शरीफ और समझदारी जो तेरी बात का बड़ा न माना उनने। सॉरी भज्जी सॉरी। कहीं पे बात उतनी करनी चाहिए जितनी बात की वहाँ पे जरूरत हो। हाँ समझ गो। अब आ जल्दी, पापन पे तो 2 करोड़ रुपए दिलाऊं तो। अरे दे देंगे तेरे पापा इतने रुपए? जब मैं कहूँगा क्यों ना मिलेंगे, तो पैसा जरूर मिलेंगे। आजा। अभी तक पुलिस वाले की कॉल ना आ रही, वो पता ना उनको ढूंढ रहे हैं या ना ढूंढ रहे। मुझे लगा वैसे कह दी दिखे हमने कि ढूंढेंगे तुम्हारे लड़कन ने। पापा वो ना ढूंढ रहे होंगे उनको, वो पुलिस वाले पहले का ही बात लेकर परेशान है। अब तुम्हें ये कुछ करना पड़ेगा। अब तुमको जगह जगह भज्जी और धनुआ के पोस्टर चिपकाने पड़ेंगे कि लापता भज्जी और लापता धनुआ। अब करो भी का जावे, इतने दिन है गए, वो पता ना कहाँ पे। हाँ सही बोल रहा तू खज्जी, अब कोई रास्ता ही ना बचा तो ऐसे ही करना पड़ेगा। नमस्ते पापा, नमस्ते मम्मी। अब बता क्या बोल रहा तू?
मार का गुरिया। मैं तो कोई या मार रहा हूँ, तू मेरे को यूं बता पहले इतने दिन ते है कहाँ तू? ना तेरा कॉल ना कोई मैसेज, कहाँ पे हो तू इतने दिन ते? धनुआ के संग गई मैं। और भाई तू, तेरे मम्मी पापा तेरे लिए इतने परेशान है तो घन्ना मरा जा रहा? इतने दिन से परेशान है, वो कहाँ चलोगे? मेरा बेटा कहाँ चलोगा? वो अंकल, मेरे मम्मी पापा ने तो मैं भगा दिया घर से। मैं घर पे जाके क्या करता? मेरे मम्मी पापा ने तो साफ साफ मुंह से कह दी कि घर में जब ही घुसियो जब तू कामयाब है जावे, और मैं बिना कामयाब हुए कैसे घुस जाऊं घर में? अब तुम ही बताइए। अगर मान भी लाओ मैं घर में घुस भी जाता तो फिर कुछ दिनों बाद फिर भगा देते मेरे मम्मी पापा मुझको। फिर कहते मोते एक बार घर में थे भगाने थे, फिर भी तेरी अकल ठिकाने न लगी, अब दोबारा भगाना पड़ेगा मुझको। फिर भगा देते मुझको। तो यही मारना गया मैं घर में अपने अभी। पर पापा अब या को टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। अब मैंने या की लाइफ सेट कर दी है। अब यू छाती चौड़ा के अपने घर में घुसेगा। हाँ पापा, मैं अपने दोस्त के चक्कर में इतने दिन घर से बाहर रहा हूँ क्योंकि या के पापा दोबारा या को या के घर से बाहर न निकाले। मैंने सोच रही है मैं या को कामयाब बना के मारूंगा। पर तेने ऐसा कर दिया, चाहते यू कामयाब है जाएगा अब? पापा आज धनुआ 1 खरब रुपए का मालिक बनने वाला है। मेरे कहने का मतलब यू है, यू धनुआ है ना। कितने रुपए मिलेंगे? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। हाँ याकू पूरे 100 अरब रुपए मिलेंगे पापा, मतलब 1 खरब रुपए। पर यहाँ पे इतना पैसा आएगा कहाँ से? मोह लगे तुमने वह गुफा के अंदर जो खजाना है वो बेच दिया दिखे। पर मेरी बात है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर तुमने वो खजाना बेच भी दिया हो ना, पुलिस वाले आकर तुम्हारी गांव पे इतना डंडा बजाएंगे, फिर पूछेंगे तो इतना पैसा आया कहाँ से? कहाँ जवाब देगा तो उनको फिर? पापा वाह खजाने में तो हमने थोड़ा सा ही खजाना बेको है, काई यूं पता न पड़ेगी कि यहाँ में तो खजाना बिक भी गया या ना बिको। और वाह खजाने बेच के हमने खरीद लिए 2 करोड़ वाली लॉटरी टिकट। वह लॉटरी टिकट खरीद के यूं समझ रहे होगा कि मेरा नंबर लेकर जाएगा? करोड़ों लोगों ने खरीद रखी होगी वो लॉटरी टिकट। मैंने वो लॉटरी टिकट 2 करोड़ की थोड़ी खरीदी है, वो खरीदी है हमने 2 अरब रुपए की। मतलब तुमने 2 खरब रुपए का सोना बेच दिया? और यूं कह रही हो हमने थोड़ा सा सोना बेचा है? जब 1 ट्रक भर के सोने में थे 2-3 कट्टा गायब हो जाएंगे तो कौन पता चल रही है। लॉटरी टिकट वाले हम इतना पैसा दिया है, वो कह रहा अब तुम्हारे नंबर लिख रहेगा। हाँ वहाँ ने हमको स्पेशल टिकट दे दी है, मतलब धनुआ कोई नंबर लिख रहेगा अब लॉटरी टिकट में। दुगने पैसे का सोना भी तो ले लिया वहाँ ने हम पे थे। अगर मान ले तेरे दोस्त को लॉटरी टिकट में नंबर लेकर भी आयो, फिर पुलिस वाले आते यूं ना पूछेंगे यहाँ पे 2 करोड़ रुपए आए कहाँ थे? यानी 2 करोड़ की लॉटरी टिकट कैसे खरीदी? फिर भी फंसेगा यूं तो। 2 करोड़ रुपए ने तुम दोगे आपको? क्या कह रहा हो? दोबारा बोलिए। ए पापा टेंशन मत लो बिल्कुल भी तुम। हाँ आज या को नंबर लेकर जाएगा लॉटरी टिकट में तो यू तुम्हारे पैसा वापस कर देगा। फिर या को पैसा पूरी तरीका से सेफ हो जाएगा। हाँ और यहाँ को लॉटरी टिकट में नंबर ना लिख रहा? अजी हाँ ऐसा कैसे ना लिख रहेगा? लॉटरी टिकट से दुगने रुपए का सोना वैसे न दे गए आए हम। अब तुम जल्दी से यहाँ के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गेर दो, हमें वह लॉटरी टिकट वार के में पहुँचाने वो 2 करोड़ रुपए, और वो पैसा वापस मिल जाएंगे तुमको। हाँ मेरी गारंटी है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब पापा इतने दिन हमने भर रहेगा ये सब प्लानिंग बनाई है, अब मने मत करिए तुम पैसा नहीं। और वैसे भी वो गुफा वाला खजाना मेरे पास ही है, बस तुम या के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गेर दो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर अब दोबारा पुलिस केस ना बनना चाहिए, समझो? ए पापा अपने लड़काए का तुम इतने हल्के में ले रहे हो। हाँ पुलिस को नाम आ भी ना सके है, इतनी तगड़ी प्लानिंग कर रखी है मैंने। चल अभी गिरू मैं या के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए। अब बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर सब परेशान मत हो, आ जाएंगे तेरे पापा घर। अब पूनम मुश्किल ही आ पाएंगे पापा घर पे। मेरे पापा ने कांडे इतने बड़े बड़े कर रखे हैं तो कैसे आ जाएंगे घर पे? हैं तू ही बता। रोज एक ना एक नई बात लेकर के आ रहे पापन के बारे में। अब कहाँ तक छोड़ेंगे पुलिस वाले उनको? अब तो मोको लग रहा है उनको तो जेल होके ही रहेगी। पहले मार काट के ऊपर जेल में जा गए, अब यू खजानो आगो नहीं आफत भज्जी यो एक जो पापन को जेल से छुड़ा सके दिमाग लगा के, पर वो भी 15-20 दिन तक गायब है, वो पता ना कहाँ चला गया। चल हम दोनों चलते हैं पुलिस वालों के पास, हम कहेंगे पुलिस वालों ने इनको छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा कहने तो छोड़ देंगे वो मेरे पापन ने? वो बाद में देखी जाएगी, कोशिश करने में क्या जा रहा है। चल चलते हैं। तो फिर चल। खाने में यार माफ कर दे धनुआ, बहुत बड़ी गलती है ये। मोए ऐसा ना करना चाहिए। मोए तेरे 2 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट में ना लगाने चाहिए। माफ कर दे यार, मुझे माफ कर दे। ओ क्या मारा पीटी चल रही है थाने के अंदर? सारे यहाँ पे तो 2 करोड़ रुपए दबा दो मेरे पापन के। हाँ नहीं मैं फाड़ फोड़ दूंगा बीच में से। क्या 2 करोड़ रुपए? हाँ 2 करोड़ रुपए। यू अपने घर से कम 15-20 दिन से फरार हो, कोई पता ना को कहाँ गया यू कहाँ न गया। तो फिर यहाँ ने मेरे पापन पे कॉल करी कि अंकल मैं किडनैप कर लिया हूँ, जल्दी से मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गेर दो, मैं मार देंगे ना यू मार देंगे। ऐसे करके यहाँ ने मेरे पापा झांसे में लाके 2 करोड़ रुपए गिरवा लिया ने मेरे पापन पे।
और मेरे पापा ने या के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए गिर भी दिए कि और मेरे भज्जी बेटा को दोस्त है तो गिरा दूं 2 करोड़ रुपए। तो फिर यहाँ ने 2 करोड़ रुपए लॉटरी टिकट में लगा दिए। लॉटरी टिकट खरीद ली यानी 2 करोड़ रुपए की मेरे पापा का चूतिया बनाएगा। ए यार मैं यूं सोच रहा था मेरा लॉटरी टिकट में नंबर लिख आएगा फिर मैं तेरे पापा को 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। ऐसे ही लिखते होंगे कोई लॉटरी टिकट में नंबर। अरे किस्मत वाले का नंबर लिखता है, किस्मत वाले का लॉटरी टिकट में। और तूने गद्दारी कर दी मेरे संग गद्दारी। और अगर तेरा लॉटरी टिकट में नंबर ना लिख रहा तो कहाँ से देगा मेरे पापा ने 2 करोड़ रुपए तू? सॉरी यार भज्जी सॉरी। सर ये जेल के अंदर डाल दो यार की हिम्मत कैसे है कि मेरे पापा के 2 करोड़ रुपए के लॉटरी टिकट खरीदने की। मुझे लगता है तुम दोनों के मम्मी पापा यहाँ कंप्लेंट लिखाने भी आए थे कि तुम दोनों गायब हो कुछ दिनों से। हाँ आए होंगे। और तेरे पापा भी तेरी कंप्लेंट लिखाने आए, तू कहाँ हो इतने दिन से? वो तो मैं शर्म के मारे घर पे न गए हो, तुमने जेल में न गेर दिया हो। यही मारे मुझे शर्म सी लग रहा है, यही मारे घर पे न गए हो मैं। ए भाई तूने नेक भी नहीं सोचा लॉटरी टिकट खरीदने से पहले? मुझे तो यूं लग रही कि मेरे नंबर लेकर आएगा लॉटरी टिकट में। लोड़ा लिख रहेगा तेरा लॉटरी टिकट में नंबर। जब को कितने लोगों ने करोड़ करोड़ की लॉटरी टिकट खरीद रखी है तो तेरा नंबर कहाँ से लेकर आएगा? लॉटरी टिकट का नंबर निकल गया? अब लेकर नहीं आ रहा 5-6 मिनट बाद पर यहाँ का नंबर कहाँ से लेकर आएगा सर तुम ही बताओ। किस्मत वालों के लेकर हैं लॉटरी टिकट में नंबर। पर यहाँ में मेरा और मेरे पापा का जो विश्वास तोड़ो यार, मेरे पापा कभी माफ नहीं करेंगे। घर में भी न घुसेंगे यार मेरे पापा। वो तो यूं सोच रहे होंगे कि अरे धनुआ की जान फंसी हुई है, मैं 2 करोड़ रुपए करे दूं या की जान बच जाएगी। पर यार लॉटरी टिकट खरीद ली बताओ। अब सर तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए यार किसान? अब इसमें पुलिस क्या कर सकती है? इसने तेरे पापा से पैसे लिए हैं और तेरे पापा ने इसको पैसे दिए हैं तो ये देखेंगे। हम क्या करें इसमें? तेरे पापा ने नेक भी नहीं सोचा कि मैं किसको 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। मेरा जिगरी यार है यही मार दे दिए मेरे पापा ने 2 करोड़ रुपए। तो फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब तेरे पापा देखेंगे इससे पैसे कैसे लेने हैं कैसे नहीं लेने। अब तो भगवान से दुआ कर तू बस इसका लॉटरी टिकट में नंबर निकल जाए, तभी मिल सकते हैं तेरे 2 करोड़ रुपए। नहीं तो इसने तेरे 2 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए तो मिला दिए, और कोई रास्ता नहीं है इससे पैसे वापस लेने का। अरे वो बुड्ढा होश में आया या नहीं? नहीं आया सर अभी होश में। थोड़ा और इंतजार करो, बस आने वाला होगा होश में, फिर डाल देना उसको पानी में। ए भज्जी कौन है होश में ला रहे हैं और कौन है पानी में डालने की बात कर रहे हैं? होगा कोई आतंकवादी या कोई तगड़ा चोर, वही के संग करे हैं तो पुलिस वाले। पूरा पूनम सबूत तुम यहाँ का कर रही हो? भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी, तुम मेरे को यहाँ पे मिल गया तो ये याद कर रही मैं सुबह से। का मुझे याद कर रही? हाँ मेरे पापा है ना पुलिस वाले ने जेल में गेल लिए लाके। तो ना क्या कर रहे होंगे वो मेरे पापन के संग। यार भज्जी तू छुड़वा दे मेरे पापन ने कैसे ना कैसे करके। यही के पापा तो कर रखे बेहोश मोह लगे, यही के पापन ने पानी में डुबाने की बात है देखे। मर्डर को केस तो ना लगा दिया तेरे पापन पे? ना ऐसी कोई बात ना, पुलिस वाले वह खजाने पूछ रहे मेरे पापन थे, मुँह पे भी कॉल आई पुलिस वाले की। और वो खजाना मेरे पापन ने पता ना कहाँ रखवा दिया, पापा बता नहीं रहे पुलिस वाले ने। तेरे पापन ने खुद ना पता कहाँ है खजाना का? तो फिर कहाँ खजाना? मेरे पास है वो खजाना। पर तो अब चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगा बात है। इनने तो बहुत बुरी हालत बना रखी है इनकी। काय को लटका रखे हैं तुमने उल्टे ही हो? किससे पूछ के यहाँ पर आया तू? वो तो मैं ऐसे देखने आया कौन बेहोश कर रखा तुमने कौन न कर रखा। वैसे तू सही था लड़के, उस गुफा के अंदर सच में खजाना था। इसने पता नहीं कहां से लूटपाट करके इतना खजाना इकट्ठा किया था, पर ये अब कुछ बता नहीं रहा है। मैं भी देखूंगा ये कब तक नहीं बताएगा। सर जी वह गुफा के अंदर खजाना तो था, या बात के ऊपर तुमको पहले ही सको। पर मेरी यूं गलत फहमी, मैं सोच रहा हूँ इनको खजाना है। वो खजाना इनको थोड़ी है, यूं तो तुमने खामखा उल्टे लटका रखे। और किसका खजाना था वो? सर जी मैं तो खैर बालक बुद्धि हूँ जो मैं इन पे शक कर रहा हूँ, तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो अब तक पता लगाना चाहिए ये कौन का खजाना कौन का खजाना ना है। इनका खजाना थोड़ी है, तो तुमने खामखा उल्टे लटका रखे। तो फिर किसका खजाना था वो? तुम तो बिल्कुल लौड़ू ही दिखो पुलिस इंस्पेक्टर साहब। अभी तुम मोते ही पूछ रहे हो। क्या बोल रहा है, दोबारा बोलियो। मैं मतलब यूं कह रहा हूँ, यूं खजाना इनका थोड़ी है जो तुमने उल्टे लटका रखे। वो खजाना हो 40 चोरन को। कौन 40 चोर? तुमने वो फिल्म ना देखी अली बाबा 40 चोर? वो 40 चोरन ने चुरा चुरा के खजाना इकट्ठा करो। नहीं तुम्हें सोचो इकले तो आदमी इतना खजाना कैसे इकट्ठा कर लेगा है? तुमने नेको बुद्धि ना लगाई या बात के ऊपर। खुल जा सिम सिम, वो गुफा भी ऐसी जो खुल जा सिम सिम कहने के नाम से खुल जा गई। और उन 40 चोरन ने अब वह गुफा का पासवर्ड चेंज कर दिया होगा, जो अब लात मारने से खुल रही है वो गुफा। इतनी तो बुद्धि है सर तुमने, मैं सोच रहा हूँ तक तुम्हें पता लग गई होगी वो 40 चोरन को खजाना है। तो फिर वो कहाँ गए 40 चोर और कहाँ गया वो खजाना?
अब वो 40 चोर इतने तो चूतिया है ना जो अपनी साल भर की मेहनत को यूं ही गायब करवा देंगे। कर दिए होगा गायब गुफा के अंदर थे वो खजाना, अब उनने और कहीं रख दिया होगा वो। 40 आदमी ने कोई टाइम लगेगा वो खजाने का गुफा में तो गायब करने में। कहाँ है वो 40 चोर? अब वह चीज है, तुम देखो वो कहाँ है कहाँ ना है, हमें क्या पता। सर जी मोह लगा जादुई चोर होंगे वो, हाँ 40 के 40, जो वो इतनी साल से तुम्हारे हाथ में लग के दे रहे। और हमें वो खजाने के बारे में पता का चली, उनने तो चुटकी बजाती गायब कर दिया गुफा के अंदर से खजाना। तुम तो खामखा लपेट रहे हो इन्हें, उल्टा लटका के पानी में डुबा रहे हो, बेहोश कर रहे हो खामखा इनको। लो होश भी आ गए उन्हें। ए भाई सच में तेरा खजाना नहीं था वो? मेरा खजाना काहे को है वो? मैं तो बस वह खजाने गायब करने की सोच रहा हूँ गुफा के अंदर थे, पर इतनी देर में इन सब पता ही चल गई गुफा के बारे में। मैं तो सोच रहा हूँ इन बालक बच्चे ने बहला दूंगा कि मेरा खजाना ये दूर रह जाते दूर रहो, पर मोए का पता ही तुम्हें भी पता चल जाएगी। सही कह रहा हो ये लड़का, वो खजाना 40 चोरन को ही हो, मेरा थोड़ी है वो खजाना। अब तुम सब पता ही चल गई तो उनने गायब कर दिया होगा गुफा के अंदर से। अपनी इतनी साल भर की मेहनत है तुम्हें थोड़ी दे देंगे वो। तो तू इस बात को हमें पहले नहीं बता सकता था? तुम मेरी माँ नहीं कहाँ रहे? या बात कहता हम कि वो खजाना मेरा ना 40 चोरन को, अब उनने गायब कर दिया होगा वो खजाना। तू कह रहा हो कि मोए ना पता खजाने के बारे में, मोए ना पता, हम ऐसे कैसे मान लेते? तेरी बात है या लड़का की तरह समझाता हमें? चलो भाई बता दो इसको। तो दोस्तों खत्म हुआ इंतजार, अब है खरबपति बनने की बारी। अपनी लॉटरी टिकट का नंबर अपनी आंखों के सामने रखकर बैठिए, हम बताने जा रहे हैं कौन बनेगा खरबपति। वह कौन है लकी विनर जो करोड़ों लोगों में से एक खरबपति बनेगा? अपने दिल पर हाथ रख लीजिए और अपने दिल की धड़कन थोड़े टाइम के लिए रोक लीजिए, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं लॉटरी नंबर। या को नंबर पता ना लिख रहेगा, जब ना लिख रहेगा मुंह लगे 2 करोड़ रुपए में आग लगती दिखे। खज्जी लॉटरी नंबर का आया टिकट में? वो पापा 5 बार 1। 5 बार 1। तो ध्यान से सुनिए, लॉटरी नंबर है 1 1 1 1 1। दोबारा बताता हूं, लॉटरी नंबर है 1 1 1 1 1। यह लकी नंबर जिसका भी है कृपया हमारे पास आइए और अपना विनिंग अमाउंट लेकर जाइए। धन्यवाद। पापा सही कह रहा हो बच्ची, यही नंबर लिख रहा हो लॉटरी टिकट में। बन गो बाबा दोस्त खरबपति।